हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। सो बच्चों बताइए आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सब। चलिए जल्द से कमेंट कीजिए आप लोग एकदम बढ़िया है। बिल्कुल, तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी में 10 नंबर चैप्टर मछली के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। 10वां चैप्टर है गद्यखंड का मछली जो की कहानी है और लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। इसका हिंदी अर्थ आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा या आप सर्च कर लीजिएगा मछली कहानी बाई कृतज्ञ क्लासेज, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। तो आज इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पाठ का जितना भी प्रश्न उत्तर है पूरा यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्द से आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, जितना हो सके आप लोग जो भी ग्रुप वगैरह में ज्वाइन है वहां पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न है जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए सभी बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? आप लोग इसका हिंदी अर्थ देख लीजिएगा। हिंदी अर्थ देखने के बाद इस वीडियो को देखेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा आपको वहां से समझ में आ जाएगा हिंदी एक्सप्लेनेशन से। आप लोग सर्च कीजिए मछली कहानी बाई कृतज्ञ क्लासेज और उसे जरूर देख लीजिएगा। देखिए बच्चे बाजार से मछली लेकर आ रहा था और बारिश हो रही थी। देखिए बच्चे थे वो बाजार से मछली लेकर आ रहे थे और बारिश है जो कि हो रहा था। दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए कि इस गली से घर नजदीक पड़ता था। जो लेखक थे विनोद कुमार शुक्ल, वह क्या लेकर आए थे? तो मछली लेकर के आ रहे थे और दौड़ते हुए इस गली में क्यों घुसे थे? तो इसलिए घुसे थे क्योंकि इस गली से इनका घर है जो कि नजदीक पड़ता था और बारिश हो रही थी तो ये जल्दी घर पहुंचने के लिए इस गली में घुस जाते हैं। समझ गए आप लोग? कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है। सभी ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों से 2 नंबर वाला में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? जब बच्चे मछली लेकर आ रहे थे तो क्या सोच रहे थे? देखिए मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जो बच्चा था कौन था? तो एक लेखक स्वयं थे और इनका छोटा भाई कौन था? तो संतु था। यह दोनों मछली लेकर के आ रहे थे तो सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से ले लेंगे और क्या करेंगे? तो कुआं में डाल देंगे और इसे बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में कुएं में डाल देंगे। तो मछलियों को लेकर बच्चों की यही अभिलाषा थी कि मछलियों को जो कि एक मछली पिताजी से ले लेंगे और इसे कुआं में डाल देंगे और जब मन करेगा बाल्टी से निकालेंगे, खेलेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे और फिर इसे डाल देंगे। तो यही है सेकेंड क्वेश्चन। कोई भी यहाँ पे आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? जब बच्चे मछलियां लेकर घर आते हैं तो क्या करते हैं? इसका आंसर देखिएगा। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में प्रवेश किया, यानी कि बाथरूम में जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं? नहान घर में प्रवेश किया। भरी हुई बाल्टी को आधी खाली कर झोले की तीनों मछलियां उड़ेल दी। और वहां पर एक भरी बाल्टी थी जिसमें बाल्टी में क्या थी? तो पूरा भरा हुआ पानी था। आधा पानी क्या किया? फेंक दिया, निकाल दिया और उसके बाद तीनों मछलियों को झोले से इसमें डाल दिया। यही करते हैं घर मछलियों को घर ले जाने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है चौथा, मछलियों को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? जब मछलियों को छूने के लिए कौन बोल रही थी? तो दीदी बोल रही थी। तो संतु है जो कि डर रहा था, हिचक रहा था और नहीं छू रहा था। क्यों हिचक रहा था? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखना है। संतु को मछली छूते हुए डर लग रहा था, मछली छूने से कहीं काट न ले। इतना आपको लिख देना है। संतु है जो कि डर रहा था कि यदि हम मछली को छुएंगे तो यह कहीं काट न ले, इसी कारण से वह मछली को छूने से हिचक रहा था। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, और जो स्टूडेंट्स अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? मछली के बारे में दीदी क्या बताती? तो दीदी बताती है कि मरी हुई मछलियों की आंखों में जब देखना है तो इसमें परछाई नहीं दिखती है। मरी हुई मछलियों के आंखें में परछाई नहीं देखती है। तो जब एक मछली है जो कि मरा हुआ मछली होता है तो उस बच्चे पूछता है, यहाँ पे दिया है कि बच्चे कैसे परख की?
तो बच्चे उसमें देखता है मरी हुई मछली में तो परछाई है जो कि दिखाई नहीं देता, इसी तरह से बच्चे परखता है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है आप लोगों को। उत्तर पे ध्यान दीजिए। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती है। दीदी क्या बताई थी, तो बताई थी कि जो मरी हुई मछलियां होती है उसको आंखों में देखेगा तो आपको परछाई नहीं दिखेगा। बच्चों ने उसकी परख एक मृत मछली की आंख में अपनी परछाई देखकर की, और वहां पर एक मरा हुआ मछली था, तो बच्चों ने क्या किया, तो मरा हुआ मछली को लिया और उसमें से परछाई देखने लगे तो वहां पे दिखाई नहीं देती। इसका क्या होगा, इसका प्रूफ भी हो गया, यहाँ से प्रूफ भी हो गया, क्या किए तो परख भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संतु क्यों उदास हो गया, ये प्रश्न है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। देखिए आंसर, संतु आखिरकार क्यों उदास होता है, तो संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। जो मछली लाते हैं लेखक के पिताजी, तो संतु उदास इसलिए होते थे, मछली है जो कि कुछ देरों के बाद कट जाएगा। वह मछली को जीवित पालना चाहता था, मछली की बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। संतु क्या चाहता था एक मछली लेंगे और कुएं में डाल करके इसे बड़ा करेंगे, जब मन होगा तो निकाल करके खेलेंगे। लेकिन उसे यह मालूम चला कि मछली को अब काट दिया जाएगा, जिस कारण से वह उदास हो गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी, यह प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। ध्यान से देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। घर में मछली केवल पिताजी खाते थे, जो लेखक के पिताजी थे विनोद कुमार शुक्ल के पिताजी, वो केवल मछली खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। नौकर का नाम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग याद रखेगा। नौकर का नाम क्या था, तो भग्गू नाम था। नौकर का नाम पूछे तो भग्गू। अगला यहाँ पे देखिए आगे, उसे काटने के लिए अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहान घर में होता था। समझ गए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि घर में मछली कौन खाता था, तो पिताजी खाते थे, और बनाई कैसे जाती थी, तो यहाँ पे इसका आंसर भी हो गया। यहाँ से 2 नंबर एकदम कंफर्म है, आप लोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, और जितना भी हिंदी का फुल सिलेबस कवर है अपने चैनल पे, आप लोग प्ले लिस्ट से जा करके वीडियो को देखिए। प्ले लिस्ट से वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि हिंदी है जो कि ये भी 100 मार्क्स आए, तो इसमें कोई भी आपको कोताही नहीं करना, एकदम 100% हिंदी में भी देना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स 10th में आएगा। ऑल सब्जेक्ट पे जैसे आप लोग जैसे मैथ पे ध्यान देते हैं, मैथ सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ में 100% देना जरूरी होता है। इसी तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट में देना है, तभी आप अच्छी मार्क्स लेकर आ पाएंगे। 450 प्लस का टारगेट तभी आपका है, जो कि तभी आपको मिल पाएगा। यदि आप यहाँ से टॉपर बनने की सपना देखते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 100% देना है, और जितना हो सके आप लोग स्टडी कीजिए। देखिए दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। क्वेश्चन में पूछा है कि दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। देखिए दीदी कमरे में थी और सो रही थी, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। नेक्स्ट है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। ये सभी है जो कि पाठ का प्रश्न उत्तर है। आप लोग जाइएगा अपने बुक में नीचे, तो पाठ का प्रश्न उत्तर मिलेगा, उसी का यह क्वेश्चन है। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। देखिए अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे डांट पड़ेगी। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। जब संतु एक मछली लेकर के भागा तो भग्गू था जो कि उसके पीछे भागा, अरे अरे कहता हुआ। और वहीं पे पिताजी था, वो पिताजी क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसका हाथ पैर तोड़ दो। संतु के लिए यह बोला जाता है, साले को हाथ पैर तोड़ दो, ऐसा शब्द वहाँ पे यूज किया जाता है। तो आप लोग हिंदी अर्थ को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है। अगला यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करे। देखिए आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहरना दोनों में समानता दिखाई पड़ी।
अगला क्वेश्चन पे बढ़े, कोई भी यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी किससे नाराज थे और क्यों नाराज थे? देखिए इसका उत्तर देखेंगे, पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चों ने मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे। साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को कटते देख विह्वल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या करने के लिए दिया है जो कि आप लोगों से 5 नंबर वाला में पूछा जाएगा। व्याख्या देखिए, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश, इसका व्याख्या करना है, यानी कि विस्तार में इस पंक्ति का क्या अर्थ निकलता है इसी को विस्तार में बताना है। देखिए व्याख्या 5 नंबर वाला में आप लोगों से पूछा जाएगा, ध्यान से आपको देखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मछली नामक कहानी से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध उस संदर्भ से है जब बच्चे पिताजी द्वारा खरीदी गई 3 मछलियों को लेकर भीगते हुए घर जा रहे थे। इस पंक्ति का देखिए कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है उस टाइम का यह पंक्ति है जिस समय पिताजी मछली को खरीद करके और बच्चे को दिए थे घर ले जाने के लिए। बच्चों को मछलियों के प्रति मोह था, वे उसे मरने देना नहीं चाहते थे। मछलियां बड़ी थी, झोले में एक दूसरे से दबी हुई थी। झोला में तो पानी नहीं था, कहीं पानी के अभाव में ये मछलियां मर न जाए, इसी डर से उन्होंने झोले का मुंह खोलकर आकाश की ओर फैला दिए ताकि आकाश का पानी झोले में पड़े और मछलियां जिंदा रह सके। देखिए पिताजी कितने मछली खरीदते हैं, तो 3 मछली खरीदते हैं, जिसमें से 1 मरी होती है और 2 जिंदा होते हैं। तो ये जिंदा मछली मर न जाए इसीलिए बच्चे हैं जो कि झोले का मुंह को फैला देते हैं और बारिश हो रही होती है तो बारिश का पानी है जो कि झोला में चला जाता है। इस प्रकार मछलियों के लिए पानी एवं जान की रक्षा करने के लिए बच्चों ने ऐसा किया। वे मछलियों को कुआं में डालकर पोसना चाहते थे। उन्हें मछलियों के प्राण बचाने की चिंता थी, कुएं में डाल करके और इसे जिंदा रखना चाहते थे बच्चे। ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग इस पंक्ति को देख लिए हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट व्याख्या है कि अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। इसका व्याख्या देखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मछली शीर्षक कहानी से ली गई है। इतना तो आप लोग को लिखना ही है और उसके बाद बताना है कि इस वाक्य का संदर्भ कहाँ से है। तो लिखेंगे कि इस वाक्य का संदर्भ उस समय से है जब बच्चे मछली लेकर घर आते हैं। नहान घर में पानी से भरी बाल्टी से आधा पानी को गिराकर उसमें 3 मछलियों को उड़ेल देते हैं। लेखक को लगा कि अगर भरी बाल्टी में मछलियों को रखा जाता तो वे उछलकर बाल्टी से निकल जाती और फर्श पर आ जाती। इस कारण से है जो कि इस कारण से बाल्टी का आधा पानी हटा देते और फिर उसमें मछली को रख देते हैं। बच्चों का बाल सुलभ मन मछलियों को खाना नहीं चाहता था। एक बार एक छोटी मछली उनके हाथ से छूटकर नहान घर की नली में घुस गई थी। यह पीछे का बात हो रहा है कि एक बार एक छोटी मछली थी जो कि हाथ से पिछलकर और नहान घर की फर्श पे गिर गया था। देखिए उनके हाथ नहान घर से और नाली में घुस गई थी, जिसे दोनों भाइयों ने काफी ढूंढा लेकिन वह मछली नहीं मिली। दीदी ने कहा था कि घर की नाली शहर की नाली से 3 मील दूर मोहरा नदी में मिली है, जिससे छोटी मछली नदी में बहकर चली गई होगी। इसी आशंका से बच्चों ने आधी पानी भरी बाल्टी में मछलियों को रखा था ताकि वे मछलियां उछलकर बाहर आकर कहीं नाली होते हुए नदी में न चली जाए। समझ गए आप लोग यहाँ तक? आगे देखिए, मछली के खोने का भय आज भी बच्चों के दिमाग में बना हुआ है, अतः आज वे सतर्क थे और तीनों मछलियों को बाल्टी में रखकर सुरक्षा कर रहे थे। समझ गए आप लोग? इसका व्याख्या में कोई भी डाउट नहीं है? तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे फायर इमोजी को सेंड कर देंगे कि एकदम यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। तो फायर इमोजी को सेंड कीजिए या हार्ट के इमोजी को जल्द से आप लोग सेंड कर दीजिए। सेंड कर दीजिए आप लोग जल्द से लाइव चैट में। और वीडियो बाद में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिएगा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। तो अगला देखिए, नेक्स्ट व्याख्या है, और पास से देख परछाई दिखती है। ऐसा कौन बोलती है? तो ऐसा दीदी बोलती है। देखेंगे,
प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मछली कहानी से ली गई है। इसका संदर्भ दीदी द्वारा कही गई बातों से जुड़ा हुआ है। अभी आपको बताया कि ऐसा दीदी बोलती है। दीदी अपने भाइयों से कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने से आदमी की परछाई नहीं दिखती। दीदी बताती है कि जो मछली मर जाता है तो उसको आंख में देखे हुए तो उसमें परछाई नहीं दिखेगा। लेखक ने जब बाल्टी से मछली निकालकर फर्श पर रखा और पूंछ पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो मछली में थोड़ी सी भी हरकत नहीं हुई। इस पर लेखक ने संतू से कहा कि तू इसकी आंख में झांककर देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है कि नहीं। संतू थोड़ी दूर पर बैठा था। बड़े भाई की बात सुनकर वह मछली के पास आया और उत्सुकतावश मछली को देखने लगा। इस पर लेखक ने संतू से कहा कि और पास से देख, परछाई दिखती है क्या। लेखक ने समझाते हुए दीदी की बातों को संतू से दुहरा दिया। संतू दूर से ही सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ चुपचाप था। वह कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है कि नहीं दिखती है। अगला देखिए आगे नेक्स्ट इसका। इस प्रकार उपयुक्त पंक्तियों का संदर्भ और व्याख्या संतु, मछली और लेखक के बीच का है। मछली के जिंदा होने के लिए लेखक ने संतु से उपयुक्त वाक्य को कहा था ताकि दीदी ने जो बातें मछली के बारे में बताया था वह सच था कि नहीं। वह जानना चाहते थे, लेखक जानना चाहते थे कि दीदी ने जो बताई है कि मरी हुई मछलियों के आंखों में परछाई नहीं दिखती है तो क्या यह बात सच है या झूठ है। इसी को यह देखने के लिए ऐसा बोलते हैं। वह इसकी परीक्षा ले रहा था। संतु चुपचाप मछली की आंखों में अपनी परछाई देखने का प्रयत्न कर रहा था और निरुत्तर था। अगला देखिए नेक्स्ट। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। इसका व्याख्या देखेंगे हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कहानी मछली से ली गई है। इस पंक्ति का संदर्भ नहान घर से है जहां लेखक मछलियों को देखने के लिए गया है। इस पंक्ति का संदर्भ कहां से है तो बाथरूम से है। नहान घर में पहुंचने पर लेखक ने महसूस किया कि पूरा नहान घर मछलियों की गंध से भरा हुआ है। वहां भग्गू द्वारा गोल गोल काटी गई मछलियों के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे लेखक ने हाथों से बाल्टी में धोया और पानी भरी बाल्टी को उड़ेल दिया। इससे नहान घर की नाली क्षण भर में पूरी भर गई और तुरंत पानी के बह जाने पर खाली भी हो गई। पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी जिसे लेखक ने महसूस किया। नहान घर में ही भग्गू मछलियों को धोकर काटकर साफ सुथरा कर रहा था ताकि उसे पकाया जा सके। देखिए जब पानी वहां पे मछली को धोने के बाद और पानी को वहां से फेंका जाता है तो पूरा नाली है क्या होता है तुरंत भरता है और पानी जाएगा तो तुरंत खाली हो जाएगा। तो यही पंक्ति यहाँ पे दिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि नहान घर ही नहीं पूरा घर मछली की गंध से पट गया था। मछली के कारण पूरे घर में हंगामा हो गया था। दीदी से लेकर पिताजी और संतु सभी मछली वाली घटना में शरीक थे यानी कि शामिल थे। तो यह हो गया इसका व्याख्या। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है। देखेंगे इसका उत्तर। देखिए कि संतु आखिरकार विरोध क्यों करता है। देखिए संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परमार्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। मूक मछलियों को निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु उसकी रक्षा को आतुर हो उठता है और उसे बचाने हेतु झपट कर भग्गू के सामने से मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। और ऐसा संतु है जो कि यहाँ पे करता है कि मछली की जान जाती है तो एक मछली को लेकर के और वह कुआं में डालने के लिए, क्योंकि यह मछली जीवित रह सके, इसका शोषण नहीं हो, इसलिए वह मछली लेकर के भागता है। ममता में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणी में अपनी परछाई देखनी चाहिए। अगला देखिए दीदी का चरित्र चित्रण करें। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग VVI लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखेंगे प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। दीदी घर के चहारदीवारी के बीच कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है।
लिंग भेद है जो कि होता है। देखिए अभी भी बहुत सारे, अभी तो मात्र मान के चलिए तो कम से कम तो 75% ऐसा घर है जहाँ की अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी भी 25% ऐसा होगा जहाँ पे लिंग भेद वाला बात आता है। आप लोग भी देखते हैं, आप लोग भी अपने आसपास अपने गांव समाज में ऐसा महसूस कर सकते हैं। देखिए पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय व्यतीत करती है। वह ममता की मूर्ति है, अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखती हैं, उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मूक रहकर लाचार, बेबस एवं निर्ममता पूर्वक प्रहार को सहन करने वाली की आत्मा की पुकार को अनुभव करके सिसकियां एवं आह भर कर रह जाने वाली कन्या है। दीदी का बारे में बताना था कि दीदी का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस कहानी का नाम मछली कहाँ तक सही है, मछली ही इस कहानी का नाम होना चाहिए या दूसरा भी इस कहानी का नाम रहना चाहिए, इसका शीर्षक कहाँ तक सही है इसको बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग को ध्यान से देखिए कैसे इसका आपको आंसर लिखना है। मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। मछलियों के माध्यम से मूक रहकर प्रांगत को स्वीकार कर लेना ही लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की नियति है। बताया गया है कि जीवन क्षण भंगुर है, कल्पनाएं क्षणिक है एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। इसलिए आप जो ड्रीम रखते हैं, जो स्वप्न देखते हैं, उसे एकदम खुली आंखों से देखिए और इसे पूरा करने के लिए अपना 100% एकदम दीजिए, तो अभी आप इसे अचीव कर पाएंगे। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। पूरा कहानी है जो कि किस पर आधारित है, तो मछली पर आधारित है, जो कि आप लोग इसका हिंदी अर्थ में देखे हैं। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी का मछली शीर्षक पूर्ण रूपेण सार्थक कहा जा सकता है। पूर्ण रूपेण सार्थक तो है क्योंकि इस कहानी में देखेंगे तो दीदी की भी तुलना किससे की जाती है, तो दीदी की भी तुलना है, तुलना जो कि मछली से ही की जाती है कि जिस तरह मछली यहाँ पे सिसकी ले रही है उसी तरह से दीदी वहाँ पे सो करके रो रही है, सिसकियाँ भर रही है। तो मछली इस कहानी का शीर्षक है जो कि एकदम सटीक है। यह था जो कि इसका क्वेश्चन था। अगला यहाँ पे पूछा है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो सारांश के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। उत्तर के लिए आपको सारांश देखना है, आप सर्च कीजिएगा मछली कहानी सारांश या मछली कहानी का सारांश बाय कृतज्ञ क्लासेज, या आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। 10th हिंदी सारांश के नाम से प्लेलिस्ट है, 10th हिंदी सारांश, वहाँ पे जाइए और आपको इसका सारांश मिल जाएगा। तो सारांश यदि आपको देखना है तो दूसरा वीडियो में देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आज का क्लास जल्द से आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट जरूर कीजिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसका PDF आपको अपना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।